वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बेल्ट्स के हवाले से काफी काम कर लिया है। अब ये आखिरी टॉपिक है। रोप्स का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बस सिर्फ फर्क ये होगा, पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म तो सेम ही रहता है पुलिस के थ्रू। लेकिन ये है कि इसमें एक तो ये कि पुली जो होगी वो ग्रूव्ड होगी, जाहिर है कि रोप को उसके अंदर चलाने के लिए तो उसमें ग्रूव्ड होगी, यानी कि उसमें स्लॉट्स बनी हुई होंगी पुली के अंदर ना, प्लेन नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि एक रोप के थ्रू ये काम नहीं होगा, बल्कि बेल्ट को रिप्लेस करने के लिए, यानी जो रोप्स होंगी, बहुत सारी नंबर ऑफ रोप्स होंगी, यानी कई दफा उसके ऊपर रैप किया हुआ होगा दोनों पुलिस के दरमियान। और बाकी मैकेनिज्म पूरा का पूरा वैसे ही है, सेम है जैसे कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। रोप्स आर यूजुअली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, run or they are run on grooved pulleys or sheaves in order to hold the rope. इसकी मैं आपके साथ एक वीडियो या कुछ तस्वीर पिक्चर्स शेयर कर दूंगा कि पुली ग्रूव जो पुली होती है वो किस तरह से कैसी दिखती है। अच्छा जी, द ग्रूव एंगल इज जनरली बिटवीन 30 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज। ये आप देख लें। ये जो क्रॉस सेक्शन है एक दिया हुआ रोप का, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका ग्रूव एंगल है और इसको हम 2 बीटा कहते हैं। जैसे हम उसमें एंगल ऑफ फ्लैप निकालते हैं वैसे इसके अंदर ये 2 बीटा कहते हैं। तो यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा वो दिया हुआ, वो हमें 30 और 40 डिग्रीज के दरमियान होता है। इसमें जो वो रिलेशन है T1/T2 वाला, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एनीवे, द नंबर ऑफ रोप्स आर अ नंबर ऑफ रोप्स आर रन ऑन अ पुली, ये हमने बात कर ली। दिस प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ पावर ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंसेस। इसमें यानी अब यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस आ गया बेल्ट्स में वो ये आ गया कि बेल्ट्स और रोप्स में कि आप और ज़्यादा, यानी जो दोनों शाफ्ट्स हैं अगर वो और ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस उनके दरमियान ज़्यादा है, तो फिर एक अच्छा आइडिया ये होगा कि रोप्स के ज़रिए करें, क्योंकि वो बहुत सारी नंबर ऑफ रोप्स होंगी, एक नहीं होगी, तो उसमें यानी फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। बेल्ट के केस में फेलियर जल्दी जल्दी होगा अगर हम ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे बेल्ट के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर रहे होंगे। रेशियो ऑफ रोप टेंशन यहाँ से आ गया, T1/T2 इक्वल्स E2 तो पावर म्यू थीटा हम करते थे, अब हो गया म्यू थीटा इंटू कॉसेक बीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल ऑफ फ्लैप है और बीटा जो है वो उसका ग्रूव एंगल है। ठीक है, ये ग्रूव एंगल ये आप देख रहे हैं, इसकी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करता हूँ तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। एनीवे, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं और फिर मैं थोड़ा सा ये ग्रूव वाली बात भी समझा दूंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम देख लें। रोप ड्राइवर्स टू ट्रांसमिट पावर बताया हुआ है कितनी ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम अ पुली ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 300 आरपीएम। पुली का डायमीटर मालूम है, आरपीएम मालूम है, एंगल ऑफ फ्लैप पूरा 180 डिग्रीज पाए दे दिया है हमें, ग्रूव हाफ एंगल बीटा बता दिया है। ropes to be used are 50 millimeter in diameter. The mass of the rope is 1.3 kilograms per meter. वो हमें मालूम है। Each rope has a maximum pull of 2.2 kilonewton, यानी कि maximum tension हमें मालूम है 2.2 kilonewton है। Coefficient of friction हमें बता दिया है। Determine the number of ropes required if the overhang of the pulley is 0.5 meters. Suggest suitable size of the pulley shaft if it is made of steel with allowable shear stress of 40 megapascals. अब यहाँ पर इस बात का मतलब यह है कि रोप्स के बारे में हमें काम करके आखिर में ये बताना होगा कि 250 किलोवाट ये इतनी पावर ट्रांसमिट करने के लिए ये 250 किलोवाट को ट्रांसमिट करने के लिए कितनी रोप्स चाहिए होंगी। एक रोप का मैक्सिमम टेंशन हमें बता दी है और इफ द ओवरहैंग ऑफ द पुली 0.5 मीटर, ओवरहैंग आप जानते हैं, हमने बात की क्लास में भी की थी कि जो डिस्टेंस है आपकी पुली का बेरिंग से वो ओवरहैंग है। सजेस्ट सुटेबल साइज ऑफ द पुली शाफ्ट। अब यानी इसमें अगला स्टेप ये है
कि सब काम करने के बाद हमें वो वो शाफ्ट भी डिजाइन करनी होगी, जो कि पुली जिस शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, वेलोसिटी देख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी पाई डी एन ओवर 60। पुली का डायमीटर दिया हुआ है 1.2 और आरपीएम भी दे रखी है 300 आरपीएम। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी देख ली, 18.85 मीटर्स पर सेकंड है, 10 मीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा है तो हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने ले ली m इंटू वी स्क्वायर। m हमें सवाल में दिया हुआ था प्रॉब्लम में, ये आप देख लें यहाँ 1.3 किलोग्राम्स पर मीटर। वेलोसिटी हमने अभी निकाल ली है 18.85 स्क्वायर, तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल टेंशन मिल गई हमें। ठीक है, T1 इज इक्वल टू T माइनस टी सी। T जो है वो मैक्सिमम टेंशन है और TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है, तो यहाँ से हमने T1 टेंशन इन द टाइट साइड निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम टेंशन हमें बताई हुई थी 2.2 किलो न्यूटन थी, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने अभी मालूम किया 462 है, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि T1 1738 न्यूटन है। ठीक है, अब रोप्स के लिए काम कर रहे हैं तो लिहाजा हम ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, वही 2.3 लॉग T1 ओवर T2 इक्वल्स म्यू थीटा कोसेक बीटा। ठीक है, बीटा हमें मालूम है, सवाल में दिया हुआ है, थीटा भी मालूम है, एंगल ऑफ फ्लैप 180 डिग्रीज दिया हुआ था, यानी हमने उसकी जगह यहाँ पर पाई कर लिया, रेडियंस में काम कर रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें बताया हुआ था, तो यहाँ से ये चीज़ बन गई। और बेसिकली हमने इसको सॉल्व करके T1 हमें मालूम था, यहाँ से हमें T2 मिल गया 147.3 न्यूटन। ठीक है, अब जब हमारे पास T1 भी है और T2 भी है और वेलोसिटी भी मालूम है हमें, तो हम पावर मालूम कर सकते हैं। तो ये यहाँ से पावर आ गई 29.985 किलोवाट्स। हमको मालूम है कि हमें सवाल में बताया हुआ था कि 250 किलोवाट्स को ट्रांसमिट करना है हमें, और अब तक हमने जो काम किया उससे हमें पता चला कि एक रोप 29.98 किलोवाट्स को ट्रांसमिट कर देगी। टोटल हमें करना है 250, तो नंबर ऑफ रोप्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। यहाँ से हमने देख लिया टोटल पावर 250 ट्रांसमिट करनी थी, एक रोप 29.98 कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि हमें 250 किलोवाट्स ट्रांसमिट करने के लिए 8.34 रोप्स चाहिए होंगी। ऑब्वियसली 8.34 तो नहीं हो सकती हैं, या 8 होंगी या 9 होंगी, एंड ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द बिगर नंबर। हम इसको, यानी अगर ये चीज़ 8.34 के बजाय 8.1 आती तो भी हम 9 पर ही जाते। ठीक है, तो हम हमेशा राउंड अप करते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि नंबर ऑफ रोप्स कितनी है। सवाल का एक हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा ये था कि वो शाफ्ट डिज़ाइन करते हैं। तो अब शाफ्ट डिज़ाइन करने के लिए हमें मालूम है टॉर्क हम मालूम कर लें अगर ओवरऑल, तो P इंटू 60 ओवर 2 पाई n। हम ये फॉर्मूला बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, उस शाफ्ट पे जिसके ऊपर पुली लगी हुई है, और उसकी हमें अगर सवाल में देखें तो अलाउबल शियर स्ट्रेस भी दी हुई है। तो अब हमें अलाउबल शियर स्ट्रेस मालूम है, अब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अगर वो भी हम मालूम कर लेंगे तो फिर हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस द ओवरहैंग ऑफ द पुली 0.5 मीटर्स, बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स T1 प्लस T2 प्लस 2TC हो गया। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए, टेंशन इन द टाइट साइड प्लस टेंशन इन द स्लैक साइड, प्लस दोनों साइड्स पे जाहिर है कि वो आ रही होगी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगी, तो वो ऐड हो गई, मल्टीप्लाइड बाय द ओवरहैंग जो कि डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मल्टीप्लाइड बाय 9 इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया ये नंबर ऑफ रोप्स है, क्योंकि 9 रोप्स के जरिए 9 रोप्स के जरिए हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें 9 की 9 के लिए ये सारी की सारी फोर्सेज आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमने इसको वैल्यूज पुट कर दी, तो 12,642 न्यूटन मीटर्स ये आ गया आपका जो बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस सिस्टम में। अब हमें टॉर्क भी मालूम है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मालूम है, तो हम बस हम इस चीज़ से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमने इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लिया यहाँ से। ठीक है,
और फिर इसको इक्वेट कर दिया अपने इस रिलेशन से, ये भी हम 12 कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डायमीटर 123, या फिर इसको हम राउंड करके 125 मिलीमीटर्स कर देंगे। तो आपका जो शाफ्ट चाहिए आपको वो इतने मिलीमीटर्स की होगी। शाफ्ट भी हमने डिज़ाइन कर दिया। तो अब अगर आप इसमें देखें, वैसे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें जो यानी नई चीज़ है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि हम रोप्स की बात कर रहे हैं, या इसी चीज़ को हम बेल्ट्स में भी कर सकते थे, कि बेल्ट को तो पहले डिज़ाइन करें, लेकिन फिर उसके बाद पुली भी डिज़ाइन करें। और अगर उस सिस्टम में इस तरह का प्रॉब्लम हो कि 2 या 3 शाफ्ट्स दी हुई हो, तो आपको हो सकता है कि 2 शाफ्ट्स को भी डिज़ाइन करना पड़े। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। मैं आपको आपके एलएमएस के ऊपर वो एक असाइनमेंट के तौर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स डाल दूंगा, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा। लेकिन मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर हमारा क्विज कोई होगा या एग्जाम होगा, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि जिसमें आपको शाफ्ट भी डिज़ाइन करनी है और शायद एक से ज़्यादा शाफ्ट डिज़ाइन करनी हो। ठीक है, तो ये अच्छा, ये मैंने इसमें 2 तस्वीरें अभी ही इंटरनेट से देख ली हैं, तो सो दैट यू गाइस गेट एन आइडिया कि ग्रूव्ड पुली का मतलब क्या है। तो अगर आप इसको देखें, ये पुली, इसमें ग्रूव्स बने हुए, ये सब आपको नजर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब ये ग्रूव्स बने हुए हैं। तो इसके ऊपर से आप अपने बेल्ट्स को या रोप्स को गुजार सकते हैं। बहुत सारी रोप्स इसमें से गुजर जाएंगी। तो इसमें मल्टीपल ग्रूव्स बने हुए हैं। ये पुली जो है, इसको आप देख रहे हैं, इसमें सिंगल ग्रूव है, एक ही ग्रूव है। तो इसके अंदर से भी आप अपनी रोप्स को गुजार सकते हैं, उसमें उसके ऊपर रैप करते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। और इस केस में आप बहुत सारी रोप्स को इन मुख्तलिफ ग्रूव्स में से गुजार सकते हैं। तो ग्रूव पुली का मतलब ये होगा, इस तरह की पुली होगी जो फ्लैट बेल्ट होती है, जिसके बारे में हमने इतना सारा पहले काम भी किया और प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसके लिए आपको ये ग्रूव्ड पुली की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसके ऊपर ही चलने शुरू हो जाएगी। सादा ग्रूव अगर नहीं होगा तो भी वो उस पुली के ऊपर फ्लैट बेल्ट काम कर सकती है। लेकिन वी बेल्ट के लिए और जो आपकी ये रोप्स हैं, इसके लिए आपको ये इस तरह की ग्रूव वाली पुली चाहिए होगी। ठीक है, तो बहरहाल इसको यहाँ तक रखते हैं। हमने काम जो बेल्ट्स वाला था वो कर लिया है। मैं अपनी लेक्चर स्लाइड्स आपके साथ